श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के भक्ति योग नामक 12 अध्याय का विचार चल रहा है। पूर्व पाठ का इस प्रकार सारांश। अर्जुन जब भगवान के विश्वरूप दर्शन करने की जिज्ञासा की और भगवान ने विश्वरूप को दिखाया और अंतिम में कहा मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु इह समामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए वेद विहित कर्म करने वाला, मैं जिनका परमाश्रय हूँ, मेरा भक्त, किसी के साथ में स्नेह न रखने वाला और सब प्राणियों के साथ में वैरभाव से रहित, वो मुझे प्राप्त करता है। तो भक्ति योग नामक 12 अध्याय में अर्जुन का प्रश्न हुआ। इस प्रकार मत्कर्मकृत इत्यादि न्याय से जो भक्त आपके विश्वरूप की उपासना करते हैं और जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ योगी है। भगवान ने कहा कि मुझ विश्वरूप में मन को समाधान करके जो नित्य समाहित हुए मत कर्म कृत इत्यादि न्याय से मेरे विश्वरूप की उपासना करते हैं, पराश्रद्धा से संपन्न, ये अधिक समाहित है, श्रेष्ठ योगी हैं, ये मेरा मत है। परंतु जो अक्षर के उपासक, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, चिंतक है, ये भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो ये प्राप्त व्यक्ति तो एक है, वह परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म, वो कृष्ण के रूप में बोल रहे हैं। कहीं राम के रूप में बोलते हैं तो कहीं शिव के रूप में बोलते हैं, तो एक ही ब्रह्म है, तो प्राप्त भी है। भक्त लोग उनको प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी उनको प्राप्त करते हैं। भक्तों को भगवान ज्ञान देते हैं तो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान उनके उद्धारकर्ता हो जाते हैं। परंतु पंचम श्लोक में, इस अध्याय का पंचम श्लोक में भगवान ने कहा क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। कि जो अव्यक्त आसक्त चित्त वाले, उनके लिए अधिकतर क्लेश है, क्योंकि अव्यक्ता गति जो है देह अभिमानियों के द्वारा दुख से प्राप्त की जाती है। जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक अव्यक्ता गति प्राप्त नहीं हो सकती है। आगे 6 श्लोक से, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यसमत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो का अर्थ, परंतु ये जो लोग सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सब कर्म को मुझ में समर्पण करके, मत्पराः, मत पर हुए, अनन्येन योगेन एव, अनन्य योग, अनन्य योग का अर्थ यह है कि विश्वरूप को छोड़ करके और कोई आलम्बन न हो। अविद्यमानम अन्यद आलम्बनम विश्वरूपम देवम आत्मानं मुक्त्वा यस्य सो अनन्यः। कि और कोई विश्वरूप के आलम्बन को छोड़ करके और कोई आलम्बन जिसका न हो। इस प्रकार अनन्य योग, योग का अर्थ समाधि, तो अनन्य समाधि के द्वारा ही माम ध्यायन्त, मुझे चिंतन करते हुए, उपासते, मेरी उपासना करते हैं जो लोग, उनके क्या होते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, तेषाम मयि आवेशित चेतसाम, जो लोग मुझ में आवेशित चित्त वाले हैं, अर्थात मुझ में मन को समर्पित किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, उन लोगों का हे पार्थ, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से अहम मैं न चिरात समुद्धरता भवामी, विलंब से नहीं, शीघ्र ही मैं सम्यक उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, संसार से तारते हैं। बोलते हैं भक्त लोग की दृष्टांत के लिए बोलते हैं कि जैसे बिल्ली के बच्चे होते ना, वो उनको ये चिंता नहीं होती कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। बिल्ली को चिंता हो जाती है तो अपनी मुख से पकड़ करके इधर उधर रखती है। और बंदरों के जो बच्चे होते हैं वो स्वयं ही अपनी माँ को पकड़ करके, बंदरी को पकड़ कर रखते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों के लिए बोलते स्वयं साधन करता है। और भक्त लोग ईश्वराश्रित होते हैं, ईश्वर ही उनके ऊपर कृपा करते हैं। उनको इस संसार से केवल इतना है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने की आवश्यकता है। एक महात्मा ने कहा कि देखो, एक बार कोई भेड़ बकरी के कोई बच्चा होगा, वो अपनी झुंड से निकल गया, कहीं जंगल में रह गया। तो रह गया तो वो गडरिया जो था वो तो सबको लेकर चला गया, लेकिन ये बच्चा कैसे, अब बच्चा देखा तो अभी तो मरूंगा। तो बच्चा के मन में ये भाव आया कि अभी तो निश्चित रूप से मरूंगा, क्या करूं। तो वहां देखा कि शेर के पंजे के चिन्ह पड़ा हुआ था, तो शेर के पंजे के चिन्ह के पास बैठ गया। कोई आने के लिए, खाने के लिए आवे, बोले देखो भाई खाना तो तुम है, लेकिन देख लिए किसकी पंजा है, ये इन्होंने मेरे को यहां रखकर गया, इसकी शरण में मैं हूं। अब शेर के खाद्य को कौन खावे। तो हाथी आया, बोले ऐसा कैसा न देख भाई, इसके ये इनके है मैं हूं। तो हाथी ने अपने ऊपर में बिठाया, बोले राजा का है तो ऊपर में बैठो। तो हाथी के ऊपर में बैठ करके कोमल पत्ते को खाने लगा, क्योंकि उस शेर को स्वीकार किया, शेर की शरण में आया। सर्वे पदास्ति पदे निमग्नाः, सब पैर जो है हाथी के पैर के नीचे आ जाता। तो परमात्मा के चरण को, उनके चरणारविंद को स्वीकार करेंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। परमेश्वर ही से संसार से उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि उन सबके शीघ्र ही मैं उद्धार करने वाला हो जाता हूं। कहां से? मृत्यु संसार सागरात। ये संसार जो है मृत्युयुक्त संसार है। कोई बोलेगा कि हमारे पास बहुत धन हो जाए, बहुत बिल्डिंग हो जाए, बहुत वैभव हो जाए, मेरी कीर्ति फैल जाए, तो भी मैं सदा के लिए अमर रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो मृत्युयुक्त संसार है। मृत्यु तो पीछे पड़ी है। जब से ये शरीर का जन्म हुआ है उसके पीछे तब से मृत्यु निर्धारित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत हो करके साधक को अपनी कल्याण कर लेना चाहिए कि जब तक मृत्यु नहीं आई हुई है, यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर में है, तब तक अपना कल्याण कर लेना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ एक बार किया था मैंने भर्तृहरि जी महाराज के। तो क्या करना चाहिए? भगवान साधन बतलाते हैं। भगवान 4 साधन बतलाते हैं।
ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, और चारों में से कोई एक नहीं करेगा तो देख लो। देखो, एक राजा था, तो उनके पास में कई विदूषक होते थे। विदूषकों का काम था कि राजा को सन्मार्ग का उपदेश देना। उन विदूषकों के मध्य में एक विदूषक था राजा का, जो उनका प्रिय मित्र, बाल्य मित्र था, परंतु कभी भी उन्हें उपदेश नहीं देता था, परंतु बराबर महीना के अंतिम दिन जब हुए, सबके साथ वो वेतन ले लेता था। राजा ने कहा कि देखो विदूषक महाशय, आप ये राजकोष से हर महीना में पैसा लेते हो, लेकिन कभी तो कुछ हमको सुना दिया करो। उन्होंने कहा कि अरे आपको सुनाने वाले बहुत है, मैं एक नहीं सुनाया तो क्या पता, ऐसे टालता गया। तो उनका मित्र था राजा का। एक बार क्या हुआ कि राजा को चिढ़ आ गई। उन्होंने एक प्लेट में लिखवाया मूर्ख शिरोमणि, और प्लेट में डोरी लगा दी। तो जब दूसरे दिन सब आए, प्रणाम करते गए, जब वो प्रणाम किया, विदूषक उनके गला में लटका दिया, नेम प्लेट जैसे होता है ना। तो उनने पढ़ा लिखा कि मूर्ख शिरोमणि। विद्वान तो विद्वान होता है कि राजन आपने मेरे साथ अन्याय किया। बोले कैसे अन्याय? आपको कई वर्षों से चिल्लाता हूं कि आप उपदेश दिया करो, देते नहीं है, तो आप मूर्ख तो नहीं है और क्या है? बोले राजन ठीक है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, आप राजा हो, परंतु आपने जो ये मूर्ख शिरोमणि लिखा, इसका अर्थ होता है कि मूर्खों में श्रेष्ठ, सबसे बड़ा मूर्ख। क्या हमारे देशों में जितने मूर्ख हैं उनके सम्मेलन करके, परीक्षा करा के फिर मेरे को घोषित किया है? तो आपने कैसे मेरे को मूर्ख श्रेष्ठ कह दिया? केवल मूर्ख कह देते तो ठीक, चलो, लेकिन आपने तो ये लिखवा दिया कि मूर्ख शिरोमणि है। तब फंस गया राजा कि विद्वान लोग को अपनी भाषा से फंसा देते। राजा ने कहा ठीक है, आपका तर्क से मैं प्रभावित हूं, परंतु ऐसा करो, मैं आदेश देता हूं, अब तुम गांव में घूमो, तुमसे जो बड़ा मूर्ख मिलेगा उसके गले में लटका देना, ये मेरा आदेश है। अब नारायण उन्होंने क्या क्या अपने झोला झंडा लेकर के, डंडा लेकर, कमंडल लेकर गांव में गया, किसी गांव में। हाँ भाई तुम्हारे गांव, एक तो उनका मूर्ख शिरोमणि देख करके लोग सब एकत्रित होने लगे, बच्चे भी सब समालोचना करने लगे। कह देखो तुम्हारे गांव में कौन मूर्ख है, मेरे सामने आओ और तुम्हारी हमारी परीक्षा होगी। यदि तुम हमसे बड़े मूर्ख निकलोगे तो तुम्हारे गले में नेम प्लेट पड़ेगा, ये राजा का आदेश है। तो महाराज कौन उनके सामने आवे? अब इस प्रकार एक गांव ने हजारों गांव उनने घुमा, और एक वर्ष नहीं 5 वर्ष तक घुमा, तो उनको एक भी मूर्ख सामने, कौन कहे कि मैं मूर्ख हूं? देखो ये महात्मा जी कह रहे थे, अज्ञानी होने में दुख नहीं है, परंतु अज्ञानी कहलाने में दुख है। समझे ना? आप मूर्ख को मूर्ख कह देंगे तो दुख होगा उसको, मूर्ख होने में उनको दुख नहीं है, मूर्ख कहलाने में दुख है। तो देखो नारायण जी 5 वर्ष के बाद में हार गया, थक गया, राजा के पास वापस आ गया। तो राजा को अतिसार बीमार लगा हुआ था। अतिसार का अर्थ आप समझते हैं? केवल दस्त ही दस्त है, बंद न हो, कितनी दवाई यहां बंद नहीं हो रही, और उसके हड्डी हड्डी राजा को दिखाने। तो जब ये आया तो राजा ने उसके बाहु लगाया, कहो हो आओ मित्र। बोले राजन ये क्या हो गया, तुम्हारा बढ़िया सुंदर शरीर था ना, ये तो अतिसार हो गया, दवाई काम नहीं रही, मेरे को बहुत दुख है, पीड़ा है, और इस समय मेरा मित्र का वियोग हो गया था, उससे भी बड़ा पीड़ा है। बहुत वर्षों के बाद आप मिले। तो विदूषक ने कहा महाराज ये स्थिति ना, अब तो जाना पड़ेगा। राजा बोलते अब तो जाना पड़ेगा। विदूषक ने कहा कि महाराज कहाँ जाएंगे?
राजा ने कहा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जाना ही तो पड़ेगा। किस साधन से जाओगे महाराज? न ये भी पता नहीं किस साधन से जाऊंगा। तो उनने मूर्ख शिरोमणि प्लेट उठाए, राजा के गले में लटका दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उनने कहा कि जो मरने के पहले अपनी साधना नहीं कर लेता है, उसको निश्चित ये संभावना नहीं होती कि मेरी ऊर्ध्वगति होगी या अधोगति। जो साधना नहीं कमा लेता है, जो ऊर्ध्वगति का साधन नहीं कर पाता है, जिसको ऐसा निश्चय नहीं है, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। तब भगवान 4 साधन भक्तों के लिए बतला रहे, और चारों में से यदि कोई एक नहीं करता है तो समझ लेना चाहिए वो नेम प्लेट में जो लिखा है। तो भगवान कह रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। मय्येव मनाधत्स्व, मयि का अर्थ विश्वरूपे ईश्वरे, मुझ विश्वरूप ईश्वर में मन आधत्स्व, मुझ विश्वरूप ईश्वर में ही, एवं का अर्थ ही, मन को लगाओ। मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में बुद्धि को रखो, बुद्धि को स्थापन करो। अर्थात मन बुद्धि के द्वारा केवल ईश्वर का ही चिंतन, ईश्वर का ही ध्यान, मन बुद्धि ईश्वर में लगे, जगत अभिमुख मन बुद्धि न हो। ऐसा करने से अतः ऊर्ध्वम, अत ऊर्ध्वम का अर्थ है शरीर पाताद ऊर्ध्वम, शरीर पात हो जाने के अनंतर मय्येव निवशिष्यसि, मुझ में ही निवास करोगे। मदात्मना मयि निवासम करिष्यसि, मुझ में ही निवास करोगे। न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। मुझ में मन लगाओ, मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि लगाओ। ऐसा करने पर शरीर पात हो जाने के अनंतर तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये पहला नंबर विद्यार्थी, पहले नंबर साधक। सभी प्रकार के साधक नहीं हो पाते, कोई बलवान होता है, कोई कमजोर होता है। तो दूसरे नंबर के लिए कहते हैं, हे धनंजय अथ चित्तम समाधात, अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। अथ का अर्थ यदि मुझ विश्वरूप में चित्त को स्थिर भाव में समाधान करने में असमर्थ हो। देखो, किसी ने शंका करी, एक विद्वान ने कहा कि मन और बुद्धि को भगवान कह रहे कि मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि लगाओ, तो मन और बुद्धि अलग अलग है क्या? मन तो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, लेकिन है तो अंतःकरण है। तो भगवान मन और बुद्धि दोनों को अलग अलग किया। तो उस विद्वान को ये उत्तर मिला। तो आगे का श्लोक देखो, तो भगवान कहते यदि चित्त मुझ में न लगा सकते हो, अर्थात चित्त शब्द से भी मन बुद्धि को कह रहे, इसका अर्थ एक ही साधन अंतःकरण है। उस अंतःकरण को ही परमात्मा में समर्पित करना है, उस अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का चिंतन करना है निरंतर। हे धनंजय, यदि मुझ विश्वरूप में चित्त को स्थिर भाव से समाधान करने में असमर्थ हो, तब उसके अनंतर अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा करो। श्रीधर स्वामी लिखते प्रयत्नम कुरु, केवल इच्छा करने से काम नहीं होगा, प्रयत्न करना है। इसलिए इच्छा का अर्थ यहाँ प्रयत्नम कुरु भावार्थ है कि तब उसके अनंतर अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा करो। अभ्यास किसको बोलते हैं कि एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास तत्पूर्वक योग समाधान लक्षण
तेन अभ्यास योगेन माम विश्वरूपम इच्छ प्रार्थयस्व। तो कह रहे हैं कि एक ही आलम्बन में, चाहे बाहर हो, कोई मूर्ति हो, अथवा शरीर के आभ्यंतर आज्ञा चक्र आदि में, एक ही आलम्बन में, यहाँ तो आनंदगिरी विशेष रूप से एकम आलम्बनम स्थूलम प्रतिमादि, आनंदगिरी इस प्रकार कोई स्थूल आलम्बन लिया, उसमें चारों ओर से मन को हटा करके बार बार स्थापन कर, इसका नाम अभ्यास। उसके अंदर में आनंदगिरी इस प्रकार अर्थ करता, तो उसके अभ्यंतर, उस मूर्ति के अंदर में विश्वरूप का दर्शन करना है। आनंदगिरी की पंक्ति पढ़ करके सुना देता हूं। एकम आलम्बनम स्थूलम प्रतिमादि समाधानम ततो अभ्यंतरे विश्वरूपे चित्त ऐकाग्र्यम। एक आलम्बन जो स्थूल प्रतिमादि और समाधान का अर्थ है कि उसके अभ्यंतर में विश्वरूप उस अभ्यंतरे विश्वरूप माने मूर्ति में ही विश्वरूप का दर्शन करना और उसमें चित्त की एकाग्रता। तो उसके अभ्यंतर में विश्वरूप जो है उसमें चित्त की एकाग्रता। तो यहाँ तत् का अर्थ उसके अभ्यंतर में, और यहाँ तत् का अर्थ अन्य टीकाकार लिखते हैं पश्चात, कि यदि तुम मुझे मेरे में स्थिर भाव में चित्त को समाधान करने में असमर्थ हो, तो पश्चात अभ्यास योग के द्वारा हे धनंजय मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा करो, प्रयत्न करो। बार 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 अभ्यास करना है। देखिए अभ्यास, कई बार आप सीए है अथवा इनकम टैक्स के अथवा जुडिशरी जो भी एडवोकेट हैं, उनके आप उसमें चैम्बर में चले जाइए, आप देखो बहुत से पुस्तक है। आश्चर्य होगा कि इतनी पुस्तकों का ज्ञान उनको कैसे होता है। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष है पूज्य स्वामी योगींद्रानंद जी महाराज, तो हमें कहते थे पढ़ते समय कि अमुक पुस्तक निकालो, उसमें अमुक पेज में ऐसा ऐसा, कई माने कैसी प्रकार उनकी बुद्धि देखो। बड़े बड़े विद्वान, स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, ग्रंथार्थ धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य उन महापुरुष में। तो ये जो है ये अभ्यास का फल है, बार बार अभ्यास किया है। जैसे गोपाल है, पूरे गांव के और गाय भैंस को ले लेता है चराने के लिए, लेकिन उनको पता है कि गाय किसका है, उसको बार बार उसके अभ्यास में आया हुआ है। अभ्यास ऐसे के है, वो अभ्यास पूर्वक जो योग होगा समाधान लक्षण, तो अभ्यास योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये दूसरा साधन है। तीसरा साधन भगवान कर रहे हैं अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थो असि, अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो। चलो अभ्यास नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिनके चित्त में विक्षेप होता है वो एकांत में नहीं बैठ सकता है। एकांत में वह व्यक्ति बैठ सकता है जिसके अंतःकरण में कोई विक्षेप न हो। मौन वह व्यक्ति ले सकता है जिसके दिमाग में किसी प्रकार कोई टेंशन न हो। नहीं तो महाराज मौन लेने के बाद बहुत छटपटाएगा। जो लोग मौन लिए हैं उनके जीवन में अनुभव है, 2-4 दिन पहले मनीराम जो है मानता नहीं है, फिर 2-4 दिन के बाद में ऐसे धारा पकड़ता है। मौन में हमने विचार किया कि मौन में 3 लाभ है। एक मौन में ये लाभ है कि जो आंतरिक धारा है उसका प्रवाह चलता है। जो आपने धारा बनाई है राम 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 अथवा अहम ब्रह्मास्मि, जो चिंतन आपका है उसके धारा प्रवाह चलता है। दूसरा मौन में लाभ है शक्ति का संचय।
ब्रह्मचर्य के क्षय का दूसरा द्वार है बाक, तो शक्ति का संचय मौन के द्वारा है। और तीसरा लाभ ये मौन के द्वारा कि व्यवहार का संकोच, व्यवहार का संक्षय। अरे वो तो मौन में बैठा, कौन जाए वहां, तो बात होगी नहीं, वो अपने आप ही व्यवहार समेट लेता है। हाँ, आप मौन लेकर के यदि दिन भर लिखते रहेंगे वो बात अलग है, नहीं तो कई लोग आते हैं मौन के पास में खड़े होने के बाद वो भी इशारा करता है, तो जो मौन लिया है साधक को सोचता है मैं तो मौन लिया हूं, क्या ये मौन लिया है क्या, ये नहीं बोलता है। देखो मौन का कितना प्रभाव उसके ऊपर में है। वो इशारा करके बुलाता है तो वो भी इशारा करके उत्तर देता है। ये मौन में बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ी शक्ति है मौन का। हाँ, इतना है कि जो महापुरुष लोग एकांत में रहते हैं, जिनके पास में कोई वैभव आदि नहीं है, कोई साधन नहीं है, ठंडी गर्मी आदि सहन करते, कोई एसी रूम अथवा कूलर आदि तो नहीं होते, लेकिन आंतरिक एक धारा, एक रस उनको प्राप्त है, भजन का जो रस है, बस जैसा तैसा टुकड़ा डाल करके बस तल्लीन होकर रहते हैं, मौन रहते हैं, तो वो साधन संपन्न व्यक्ति ही मौन ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। तो मौन लेकर अभ्यास करते हैं। तो भगवान कहते यदि अभ्यास करने में तुम असमर्थ हो, अभ्यास से अपि असमर्थोसी, अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो अर्जुन। अर्जुन तो प्रतिनिधि है, सभी साधकों के प्रतिनिधि है। भगवान साधना बतला रहे हैं, मत कर्म परमो भव। मत कर्म मदर्थम कर्म मत कर्म, मेरे लिए जो कर्म है ये भगवत कर्म है। मधुसूदन स्वामी कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भगवत कर्म है जो नवधा भक्ति के रूप में भगवान का श्रवण करना है, भगवान का कीर्तन करना, विष्णु भगवान के स्मरण करना। जो शिव भक्त है शिव का स्मरण करेंगे, उनके पाद सेवन करना, अर्चन बंदन दास भाव, सख्य भाव। अब देखो एक स्थान हम गए थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, देखा कि एक पंडा भगवान के बाहु के ऊपर में हाथ लगा करके ऐसा, तो हमको आश्चर्य होता है कि देखो भगवान को दूर से नजदीक से कितने लोग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते, और भगवान के विग्रह में हाथ लगाकर जैसे एक सखा दूसरे के सखे के कान छाती में अथवा इनके कान में हाथ लगा देते ना, कि ऐसा पकड़ करके उसको इसी प्रकार कान में लगाए, ये कैसे? तो ये सख्य भाव हो सकता है उसी पंडे का कि भगवान मेरा सखा है, मित्र है, ये सक्षम। और आत्मनिवेदनम, बस ये सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ अपने पास में है वो निवेदन, स्वयं ही समर्पित। ये जो भगवत कर्म है, मधुसूदन स्वामी लेते हैं, तदेको निष्ठ भव, मत कर्म परमो भव का अर्थ है कि उसी कर्म में एक निष्ठ हो जाओ, तदेको निष्ठ भव। और श्रीधर स्वामी बोलते हैं देखो, मत प्रत्यर्थानि यानि कर्माणि, एकादशी उपवास व्रतचर्या नाम संकीर्तनादिनी, तद अनुष्ठानम एव परम होना चाहिए, ठीक, तद अनुष्ठानम एक परमम यस्य तादृशो भव। तो देखो मेरी प्रीति के लिए जो कर्म है यही मत कर्म है। एकादशी उपवास व्रतचर्या, वो एकादशी उपवास व्रतचर्या है। एक अयोध्या में नरेश हुए, उनका नाम था रुक्मांगद।
रुक्मांगद राजा बड़े धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, गर्भवती नारी, बालक और अतिशय वृद्ध होंगे अथवा वृद्ध, तो ये इनको छोड़ करके सबको एकादशी व्रत का पालन करना होगा। जो राज्य में एकादशी व्रत का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। दंड के भय से सब करने लगे। और उसमें रोगी आदि भी आ सकते हैं जो असमर्थ हैं, उनको छोड़ करके। तो महाराज ऐसा करते करते बहुत वर्ष हो गए। उसके बाद राजा के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य गद्दी सौंप करके वो वहाँ माने उनको बिठा करके राज्य गद्दी में चले गए हिमालय तपस्या करने के लिए। अब इधर क्या हुआ, धीरे 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 जो है यमलोक उजड़ने लगा, क्योंकि एकादशी करने वाले यमराज के लोक को नहीं जाता है। तो यमराज ने देखा कि मेरे यहाँ कोई आते नहीं, यहाँ तो सुनसान हो रहा है। तो यमराज ने ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और ब्रह्मा से कहा कि महाराज ये क्या हो गया कि मेरे लोक ही खाली हो रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए। तो हिमालय में जहां राजा तपस्या कर रहे थे रुक्मांगद सपत्निक, तो वहां जाकर के वहां एक सुंदर नारी को, मोहिनी को उत्पन्न करके वहां भेज दिया। तो राजा जो है उस मोहिनी के प्रति आसक्त हो जाते हैं। अब मोहिनी के साथ में विवाह रचना करने के लिए इच्छा व्यक्त करते। मोहिनी ने कहा कि यहां नहीं करेंगे शादी, शादी तो मैं करूंगी आपके साथ, लेकिन मैं जो कहूंगी उसको मानना पड़ेगा। तो आदमी मोहित हो जाता है तो सब स्वीकार कर लेता है। राजा ने कहा ठीक, आपके वचन शिरोधार्य है ना, चलो फिर राज्य में ही वहां विवाह करेंगे। तो राज्य में गए, देखो उनका विवाह हुआ और देखा कि राजा पूर्ण रूप से हमारे काबू में है। तो मोहिनी बोलती है ऐसा करो कि एकादशी व्रत को यहां से उठा दो, क्यों उसी के लिए तो आई थी। आपके राज्य में जो एकादशी व्रत चल रही है, उस एकादशी व्रत जो चल रहा है उसको विड्रॉ उठा दीजिए, लागू सबके प्रति न कीजिए। राजा ने कहा कि देवी मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। एकादशी व्रत तोड़वा नहीं सकता हूं, तोड़ा नहीं सकता हूं। अच्छा, तुम्हारे पुत्र को उसके बदले में धर्मांगद के सिर को काट करके दे दो फिर मेरे को। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद की इच्छा से, धर्मांगद ने भी कहा कि एकादशी की रक्षा के लिए मैं मस्तक दे सकता हूं। एकादशी की रक्षा के लिए रुक्मांगद मस्तक छेदन करना चाहा अपने पुत्र का। अपने धर्मांगद जो पुत्र था, बस उतने में ही भगवान आ गए और रुक्मांगद को लेकर के फिर अपने लोक में चले गए। एकादशी का इतना महात्म्य है कि एकादशी व्रत पालन करने वाला यमलोक को नहीं जाता है। तो भगवत कर्म यहाँ श्रीधर स्वामी उठाते हैं कि एकादशी उपवास व्रतचर्या, एकादशी उपवास ये जो व्रत के आचरण है, नाम संकीर्तन आदि अथवा एकादशी उपवास लीजिए और अन्य व्रत आचरण लीजिए और नाम संकीर्तन, ये सब तद अनुष्ठानम एवं शायद लिखा होगा, अनुष्ठानम एव परमम यस्य, हाँ, अनुष्ठान ही जिसका श्रेष्ठ है, तादृश भव, उसी प्रकार ही हो जाओ। मत परम भव का ये अर्थ है। अर्थात एक वाक्यता हुआ, एक वाक्य में हम कहेंगे कि परमात्मा के जो कर्म है उसमें निष्ठ हो जाओ। प्रभु कर्म है, परमात्मा का कर्म है। परमात्मा कर्म में अहंकार नहीं रहता है। तो परमात्मा के लिए जो कर्म उसमें निष्ठ होने पर क्या होता है, भगवान करें मदर्थम अभि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मदर्थम अपि, मेरे लिए भी
कर्माणि कुर्वन्, कि कर्म को करता हुआ सिद्धिम अवाप्स्यसि, ब्रह्म भाव लक्षण जो सिद्धि है वो सिद्धि को प्राप्त करोगे, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त। भगवान शंकराचार्य भी लिख रहे हैं सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण अवाप्स्यसि, ये अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और ज्ञान प्राप्त होगा, मुक्त हो जाओगे। मुक्ति के लिए विशेष इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि विषयों से जो आनंद मिलता है वो क्षणिक है। जो विषय अपने को उपलब्ध होता है उसकी जड़ में विनाशित्व को दर्शन करना चाहिए कि कितना भी बढ़िया हो लेकिन ये विनाशी है, नष्ट हो जाएगा। एक महात्मा के पास में बढ़िया बढ़िया बर्फी कोई ले आता, बोले महाराज कितनी बढ़िया बर्फी है। बोले देखो इन बर्फी को देखने वाला कितना बढ़िया होगा, जो बर्फी को जान रहा है वो कितनी बढ़िया है। आत्मा ही एक अविनाशी है और उस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही बुद्धिमत्ता है। उस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए जो विनाशी पदार्थ है, उन विनाशी पदार्थ को यदि कोई त्याग करता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य महान है, इसलिए त्याग करता है। बहुत बड़े लाभ के लिए छोटा लाभ को त्याग करना पड़ता है, तो त्याग करता है। उनके दृष्टि से कोई महत्व नहीं त्याग का, न त्याग का अभिमान है। उनके दृष्टि से लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य प्राप्ति का साधन है संसार का त्याग, और वो त्याग करता है। इसलिए संसारी प्राणी उसको आदर देता है कि हमसे होता नहीं और इनसे होता है, इसलिए आदरणीय हो जाता है। तो इस प्रकार मेरे लिए भी कर्म को करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करोगे, तीसरा साधन हो गया। चौथा साधन है अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुर्यतात्मवान। ये चौथा साधन। अथ एतदपि यदि ये भी, अर्थात मत्कर्म परमत्वम, ये जो मत्कर्म परमत्वम है ये भी कर्तुम असत्वसि, करने में असमर्थ हो, कर्तुम तक चलना चाहिए। फिर आगे का साधन है मद्योगम आश्रितः, मेरे योग को आश्रित हुआ, मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्न्यस्य यत् करणम तेषाम अनुष्ठानम स मदयोगः। भगवान भाष्यकार लिखते हैं मद योग का क्या अर्थ है कि मुझ में किए जाने वाले संपूर्ण कर्म को संन्यास करके जो अनुष्ठान किया जाता है, समर्पण करके जो अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम है मद योग। इस मद योग को आश्रित हुआ सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान, ततः माने उसकी अनंतर यतात्मवान संयत चित्त होकर, संयत चित्त हुआ सर्वकर्म फल ततः माने उसके अनंतर यतात्ममान का अर्थ हुआ संयत चित्त हुआ, सर्वकर्म फल त्यागम कुरु, सब कर्मों के फल त्याग करो। कर्मों का फल त्याग करना है, कर्मों का भी समर्पण। नहीं तो कई लोग बोलते इतने वर्षों से मैं भगवान का नाम संकीर्तन करता हूं, क्या मेरे को मिला। देखो भगवान को उलाहना देते हैं, दूसरे लोग भी चिढ़ाते, देख तू टीका लगाता है, संतों की सेवा करता है, मंदिर जाता है, देख तेरे पास क्या है, अब मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास में क्या है। लोग भी कहते हैं कि भगवान के पास में इतने वर्षों से आ रहा हूं तो मुझे क्या मिला है। तो ये कर्म समर्पण नहीं किया है, कर्म तो कर रहा है
साथ साथ फल भी समर्पण नहीं किया है। इसलिए फल का भी त्याग और कर्म का भी समर्पण दोनों। जो कर्म किए जाते हैं वो भी परमात्मा को समर्पण करना है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, परमात्मा को ही समर्पण करना कि आज जो शुभ कर्म हुआ है इनके पीछे आप ही कारण हैं, हम तो निमित्त हैं। तो उसके अनंतर संयत चित्त हुआ। देखो यथात्ममान का अर्थ संयत चित्त, अर्थात चित्त में फल की वासना जो है वो जागृत होगी। इदम में स्यात्, ये मेरे को मिल जाए। रुद्री आप देखते बाज समय अमुक समय समुक समय कितना सब मांग रहा है। तो चित्त में अपनी मन में वासना जागृत हो सकती है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। वो कर संयत चित्त अपने मन को संयमन करते हैं। तो संयत चित्त हुआ, उसके अनंतर सर्वकर्म फल त्याग कीजिए। ये हो गया चतुर्थ साधन। प्रथम अधिकारी के लिए भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए उनका आदेश है। द्वितीय हो गया अभ्यास योग। तृतीय हो गया परमात्मा के लिए जो कर्म उसमें तत्पर होना। और चतुर्थ कि यदि परमात्मा के लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो अपने परिवार के लिए करते हो, अपनी जाति समाज के लिए करते हो, देश के लिए करते हो, किसी के लिए करते हो, परमात्मा के लिए नहीं करते हैं, किसी के लिए करते हो, तो वो भी कर्मों का समर्पण और फल समर्पण, फल त्याग, फल की इच्छा का अभाव। ऐसा करने से क्या होगा? सर्वकर्म फल त्याग की स्तुति कर रहे भगवान। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। ही का अर्थ एवं अर्थ में ले सकते हैं, ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयो ही। जो ज्ञान है विवेक विज्ञान आत्मनिश्चय, ये केवल अभ्यास से श्रेष्ठ है। अभ्यास का अर्थ श्रवण अभ्यास। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति को मैंने उद्धरण के रूप से कहा था एक बार। और पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयः, मीमांसा पूर्व मीमांसा में आया है कि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। जैसा वहाँ एक उदाहरण दिया, अग्निहोत्रम जुहोति यवागम पचति। एक वाक्य आया कि अग्निहोत्र का हवन करता है, फिर बाद में आया यवागुम पचति। उस समय थोड़ा कंफ्यूज था क्या शब्द था, लेकिन पुस्तकालय से पुस्तक निकाल कर देखा मैंने। तो यवागु का अर्थ है लपसी। यदि अग्निहोत्र का हवन हम प्रथम कर लेते हैं, उसके बाद लपसी को पकाएंगे तो केवल दृष्ट प्रयोजन होगा, खाने के लिए काम में आएगा, अदृष्ट प्रयोजन नहीं होगा। वेद में जो विधान है वो अदृष्ट के लिए शास्त्र प्रमाण है। इसलिए धर्म और ब्रह्म के बारे में शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि अदृष्टार्थ हम देख नहीं पाते हैं। तो वहाँ विचार किए मीमांसक लोगों ने कि यहाँ पहले यवागुम पचती, पहले यवाग का पाक करें और यवागु बन जाए, लपसी बन जाए, लपसी के द्वारा ही अग्निहोत्र का हवन करें। उसमें होम सामग्री ये यवाग, इसके द्वारा अग्निहोत्र का हवन करें। इसी प्रकार यहाँ उत्तर मीमांसा में आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो, तो पहले यहाँ पाठक्रमात् अर्थक्रम बलीय, अर्थक्रम जो है ये बलवान है, पाठक्रम से अर्थक्रम जो है बलवान। इसी सूत्र के अनुसार, इसी आधार पर तो पहले पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीय, तो इसी सूत्र के आधार पर तो पहले श्रवण, बाद में मनन, बाद में निदिध्यासन, इसी तब्यत तब्य अन्यर, ये जो व्याकरण सूत्र में आता है ये तो विधान करता है योग्यता अर्हता का अर्थ में। तो यहाँ किसी विधि का विषय आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, इसलिए दर्शन अर्ह है, यहाँ केवल समझना चाहिए। तबियत यहाँ तो आदि एक प्रकार विधान है कि श्रवण करना चाहिए, आत्म विषय का मनन करना चाहिए,
आत्म विषय का निधिध्यासन करें, परंतु जब द्रष्टव्य के साथ में आता है तो आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मा दर्शन योग्य है। तो यहां विधि का विषय आत्मा नहीं है। श्रवण तो विधि अंतर्गत है कि आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, और आत्मा तदनंतर दर्शन अर्ह हो जाता है, दर्शन योग्य हो जाता है। देखो, अब रही बात है कि यहां जो है श्रवण केवल करता है, निश्चय नहीं करता है। हाँ, बाल पक गया है, रीढ़ हड्डी जो है झुक गई है, फिर भी पुस्तक लेकर दौड़ता है, लेकिन उसका निश्चय नहीं कि आत्मा क्या है, विवेक विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच। अभ्यास का अर्थ श्रवण अभ्यास, समझे ना। अविवेक पूर्वक अभ्यास से ज्ञान ही श्रेष्ठ है, विवेक विज्ञान ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, और एक को विवेक विज्ञान हो गया परंतु ध्यान नहीं करता है, निधिध्यासन नहीं करता है, कोरा ज्ञान रख लिया कि आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, परंतु सजातीय वृत्तियों का प्रभाव और विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करना ये अभ्यास नहीं करता है। उनको कहो तुम 10 घंटा बोलना चाहते हो, प्रवचन दे देंगे 10 घंटे, लेकिन अब ध्यान नहीं है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ये जो विवेक पूर्वक विवेक ज्ञान है, इसी ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, निधिध्यासन श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्मफल त्याग, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। विशिष्यते, कर्मफल त्याग की स्तुति कर रहे भगवान। त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग से स को छ हो गया, स छोटी सूत्र है, तो त्याग से अनंतर शांति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। अब किस सामान्य से त्याग की स्तुति की भगवान ने? क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन तो लास्ट है ज्ञान के, और यहां भगवान ध्यान, फिर ध्यान से कर्मफल त्याग विशिष्यते कह दिया। तो ये किस सामान्य से? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय श्रुताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये कठोपनिषद में भी आया है और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है कि जब ये ज्ञानी के, साधक के माने हृदय में आश्रित जो काम है, जो कामनाएं हैं, संसार की कामना जीवात्मा को बांध करके रखती है। ये संसार से जल्दी, अरे भाई छोड़ दूंगा, यहाँ तो टूटी खोलते ही पानी आ जाता है, पेड़ के नीचे कहाँ पानी मिलेगा, माने यहाँ निकल जाऊँ तो कहाँ मिलेगा, कहाँ रहूँगा, ये यहाँ सब सुविधा है, अथवा बुढ़ापा में कौन दवाई खिलाएगा। तो कई प्रकार की वासना लेकर के, भावना लेकर के जकड़ जाता है। ये कामना है। आज सुना रहे थे ना, स्वामी जी कैसेट में सुन रहे थे, ओंकारेश्वर वाले महाराज कह रहे थे कि लोगों को ना ईश्वर में भी भरोसा है ना प्रारब्ध में भरोसा है। अरे तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो वहां भी पीछे पीछे आएगा। तो प्रारब्ध में विश्वास करके, ईश्वर के ऊपर विश्वास करके आगे के रास्ता निश्चय करना चाहिए व्यक्ति को, साधक को। तो देखो, ये जो कामना है संसार के अंदर को, जो कामना पड़ी हुई है, जब तक इनकी कामना जब संपूर्ण समाप्त हो जाती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय श्रुताः, हृदय में रहने वाली जो कामना है। अच्छा, नैयायिक लोग मानते आत्मा में काम रहता है। देखो, उपनिषद बोल रहे हैं कि अंतःकरण में रहने वाले काम है। उन लोगों को उपनिषद का ज्ञान नहीं होगा, बोल रहे आत्मा में काम रहता है। कामः संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति रधृति ह्रीर भीर इत्येतत् सर्वम, हीर भीर धीर इत्येतत् सर्वम मन एव, ये सब के सब मन ही है। ये सब मन है, मन का धर्म है, मन की वृत्ति है। तो देखो, तो ये अथ मर्त्यो अमृत भवति,
अथ मर्त्यो अमृतो भवति। और जो अथ मर्त्य अमृतो भवति, ये जो मरण धर्मा मनुष्य है वो अमर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अथ मर्त्य, हाँ ऐसा है, अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, इस जीवित अवस्था में ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, यही मुक्त हो जाता है। उनको मुक्ति होने के लिए किसी लोकांतर में जाना नहीं पड़ता है। किसी कोई एक स्वर्ग का जिस प्रकार बाहक आएगा ऐसा कोई नहीं है यहां, उनके सब प्राण यही लीन हो जाते हैं, तो उनके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। तो वहां जो है कामनाओं का परित्याग, उन कामनाओं का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ सर्वकर्म फल परित्याग का, यहाँ जो है कर्मफल परित्याग का ना, त्याग की सामान्य है। कामाश्च सर्वे श्रौत स्मार्त कर्मणाम फलानि काम्यन्ते इति कामाः, जिसकी कामना की जाती है वो काम हो गए। वो कौन है? बोले कर्मों का फल। उसके त्याग होने पर ही विद्वान को ध्यान निष्ठ, उनके अंदर में ध्यान निष्ठता आएगी। जब तक अंदर में संसार की कोई वासना हो तो ध्यान निष्ठता नहीं आ सकती। जैसे उदाहरण स्वरूप है, किसी संसारिक की प्राणी को उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही है और उसकी कन्या तो बढ़ रही है, परंतु चिंता कन्या को नहीं है, पिता को चिंता है। और उस कन्या के विवाह के लिए इतना प्रयत्न करता है, कहीं योग नहीं बैठ रहा है। क्या उसके बाप शांति से ध्यान कर सकता है? जो लोग बाप बने वो विचार करो, नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई अंदर में उद्विग्नता है ना, जो संपूर्ण कर्म के फलों को त्याग देता है तो उसके अंदर में जो विक्षेप वो शांत हो जाता है, वो ध्याननिष्ठ होता है। और ध्याननिष्ठ व्यक्ति को ही उसके अनंतर शांति प्राप्त होती है। सर्वकर्म सर्वकाम त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्याग से अस्तिति। जब वहां ज्ञानी का कामना चलती है समाप्त, और इनका कर्मफल त्याग है, वे त्यागत तो सामान्य है। उसी सामान्य से सर्वकर्म फल त्याग की स्तुति ये केवल रुचि उत्पन्न करने के लिए है कि हाँ, ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागाच्छांतिरनंतरम, ये कर्मफल त्याग की जो स्तुति भगवान ने की, ध्यान से भी श्रेष्ठ कहा, ये केवल साधक के अंदर में रुचि पैदा हो। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रपित इति इदानीं तनापि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व सामान्यात् स्तूयन्ते। अरे भाई, कभी अगस्त्य ने जल पिया था समुद्र का, तो अभी ब्राह्मण को पी लेता है क्या? लेकिन अब जो ब्राह्मण है, अगस्त्य भी ब्राह्मण थे, तो उनमें सामान्य क्या? ब्राह्मणत्व सामान्य है। उसी ब्राह्मणत्व सामान्य के कारण से आज भी ब्राह्मण की स्तुति की जाती है। देखो, आप तो हाँ बड़े महान है, आप तो समुद्र को भी पान कर सकते हैं, केवल ब्राह्मणत्व सामान्य से। इसी प्रकार ये कर्मफल त्याग हो अथवा कामनाओं का त्याग हो, त्यागत्व सामान्य से कर्मफल त्याग की स्तुति भगवान की, केवल उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए। ध्यान से श्रेष्ठ कहा, ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागाच्छांतिर अनंतर। अब आत्मा और ईश्वर में कोई भेद तो है नहीं, परंतु भेद को आश्रय करके विश्वरूप ईश्वर में चित्त को समाधान करना रूपी जो योग ये कहा गया, और ईश्वर के लिए कर्म अनुष्ठान आदि भी कहे गए। भगवान शंकराचार्य महाराज ने जो अगले श्लोक के पूर्व अवतरणिका लिखे है, वो उसको जो संस्कृत में लिखे उसका हिंदी करके मैं पढ़ लेता हूँ। ये भी भगवान ने कहा कि यदि तुम ये नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, इसका अर्थ वो अज्ञानी है। क्यों नहीं कर सकते कह रहे ना? इस प्रकार अज्ञान कार्य सूचना होने से अभेददर्शी अक्षर उपासक के लिए कर्म योग नहीं होता है।
ये कर्मयोग अज्ञानी के लिए है, अक्षर उपासक के लिए नहीं। यद्यपि जो अक्षर उपासक ज्ञानी है उसके लिए बात नहीं है। यद्यपि अज्ञानी के लिए कर्मयोग तो है, तो ये अक्षर उपासक के लिए कर्मयोग नहीं है। तथा कर्मयोगी अच्छा, कर्मयोग के लिए अक्षर उपासना भी नहीं है। क्यों भगवान ये कह दिया ते प्राप्नुवन्ति मामेव, अक्षर उपासक मुझे प्राप्त करते हैं, तो कर्मयोगी कर्मयोग को छोड़ करके क्यों अक्षर उपासना करेगा? क्यों कर्मयोग माध्यम से भी प्राप्त भी है कृष्ण, और अक्षर उपासक के प्राप्त कृष्ण है, इसलिए कर्मयोगी के लिए भी अक्षर उपासना उपपत्ति नहीं, उचित नहीं लग रही है। इति अक्षर उपासका नाम, हाँ, इस प्रकार अक्षर उपासकों के कैवल्य प्राप्ति में स्वतंत्रता है, इसको भगवान कह करके दूसरे जो है भक्त लोग होते हैं उनमें परतंत्रता है, उनके अंदर में ईश्वर अधीनता है, इसको भगवान ने दिखाया। क्योंकि भगवान ने कहा तेषाम अहम समुद्धर्ता मृदु संसार सागरात, भगवान भक्तों को संसार से उद्धार करते हैं। तो पराधीन हो गए ना भाई, कोई भक्त हो तो उसको चोट न लगे। ध्यान दीजिए शंकराचार्य भगवान जो कह रहे हैं कि एक तो स्वतंत्र हो गया अपनी ब्रह्मनिष्ठा से, और एक भगवान के प्रति समर्पित हो गया, तो उनको उठाने वाले परमात्मा है हो जाते हैं संसार से, ईश्वर के अधीन हो गया। यदि ईश्वर के ये आत्मभूत माने गए, क्योंकि यदि ही ईश्वरस्य आत्मभूतास्ते मता अभेददर्शित्वात् अक्षर रूपा एवते इति समुद्धरण कर्मवचनम तान प्रति अपेशलम स्यात्। यदि भक्त लोग जो परमात्मा को समर्पित होकर के कर्म आदि करते हैं अथवा उसका चिंतन करते हैं, तो यदि वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप हो जाते हैं, तो क्योंकि अभेददर्शी हो गए, बिना ज्ञान से एक रूपता तो हो ही नहीं सकती, फिर संसार से उनको उद्धारण करना ये जो वचन है ये अनुचित ही होगा। क्योंकि आत्मस्वरूप हो चुके हैं, ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, तब ब्रह्म स्वरूप हो जाए तो फिर संसार से क्या उसको उद्धार करना, उसका तो उद्धार हो चुका है। उनके प्रति अनुचित होगा, उचित नहीं होगा, अप्रासंगिक होगा। और जिस कारण से अर्जुन के अत्यंत हितैषी भगवान ही है, तो उसके लिए सम्यक दर्शन से रहित जो कर्म योग है, उस अर्जुन जो भेद दृष्टि वाले, उसके लिए भगवान उपदेश करते हैं। और जो आत्मा ईश्वर को प्रमाण रूप से जानता है कि ये ब्रह्म में हूं, ऐसा व्यक्ति किसी का भी गुणभाव प्राप्त करने की इच्छुक नहीं होगा। अरे भाई, जब पता लग गया कि ये मैं हूं, तो इन्हीं का दासत्व को क्यों स्वीकार करेगा? ऐसा किसी के भी गुणभाव को कस्यचित गुणभावम जिगमिष्यतम, हाँ जिगमिष्यति कश्चित विरोधात्, न कोई इधर से लगाएंगे। कोई भी किसी का यदि आत्मस्वरूप से उनको पता लगता है मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, प्रमाण से जान लिया, फिर किसी का भी अधीनता गुणभाव को प्राप्त करने की कोई भी इच्छा नहीं करता है विरोध होने से। इसीलिए अक्षर उपासक सम्यक दर्शननिष्ठ सन्यासी जो संपूर्ण ऐसनाओं का त्याग किया है, त्यक्त सर्वेषणानाम, तो उनके लिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि धर्मपूगम साक्षात अमृतत्व कारण बख्यामि इति प्रवर्तते। तो ये जो है धर्मपूग है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये जो धर्म समुदाय है, जो साक्षात कल्याण का साधन है, कारण है, उसको बोलूंगा, इसलिए भगवान प्रवृत्ति हो रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणे वच, यहाँ जो साधन कहे गए हैं ये ज्ञानी भक्त के सब लक्षण कहे गए हैं। और जो साधक है, जो अक्षर उपासक है, इन सब धर्मों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अनेक जन्मों से प्रयत्न करते करते सिद्ध में लक्षण के रूप में व्यक्त होता है, जो साधक के द्वारा साध्य है, प्रयत्न साध्य है।
तो ये सब कल फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।